अस्सलाम वालेकुम भाई, थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, पार्ट 2 शुरू करते हैं, ठीक है। अभी पिछले लेक्चर से कोई क्वेश्चन था, आप बोले किस चीज़ को? ये जी अभी पिछले सवाल के पिछले लेक्चर की बात हो रही है, लैपटॉप की बात कर रहे हैं। लैपटॉप को रिकॉर्ड किया, रिकग्निशन रिकॉर्डिंग की ही एग्जम्पशन तो ली थी हमने। तो जब कोई एसेट ही नहीं है तो उसको डेप्रिशिएट कैसे करेंगे? हाँ, जो प्लांट है वो राइट ऑफ यूज के तौर पे रिकॉर्ड होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी आएगी। फिर लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी तो उस पर इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आएगा। ओके, अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था ना, लेकिन ना इसमें क्वेश्चन 2 के अंदर थोड़ा सा कोई 1-2 बच्चों की तरफ से मुझे पर्सनली पूछा गया, अलग करके मुझे डराया गया। डिस्पोजल किस में था? हाँ, वही। तो इसको डिस्पोजल को आपने कैसे डील किया था? बोलें। हो गया था। हाँ, टेस्ट में पता कर लेता हूँ। आज नहीं मिलेंगे, नहीं फ़ायदा नहीं होता। तुम जाओ, ये घर पे ले लेना, अब गलती का पता लग जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर एसिड जो बिका था मैं उसकी ज़रा बात कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि एसिड बिके तो एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और एसिड क्रेडिट। ये तो है बचपन वाली बात। यहाँ पर हमने पढ़ा था एसिड का नाम क्या है? बायोलॉजिकल एसिड। ये होती कोई नहीं है, कैश आएगा और फिर बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। अब आ जाओ अपनी 200 ख्याउस की तरफ। 200 कहीं थी ना? ओके, सॉरी, आई एम सॉरी, महसूस ना कर जाना, मैंने 2 दी फिगर याद सी। 200 डाइड, किधर गया? इधर ले आ, लगना ही है यार, सुबह से बंदा 7:30 से बोल रहा होता है, लगे अभी रोज़ा भी ना लगे, उस बेचारे का कसूर क्या है रोज़े का? अब तो क्लास खत्म है, वीकेंड भी है। अच्छा जी, बायोलॉजिकल एसिड 20 काउज मर गई हैं, ठीक है। किस दिन मर गई बेचारी? 30 सितंबर पे। 30 सितंबर पे इनकी उम्र क्या होगी? 30 सितंबर पे इनकी उम्र क्या होगी? वो कहता है ऑन यकम अप्रैल डेल्टा हैड 500 काउस ऑल 3 years ओल्ड। अब 3.5 years की जब हुई तो मर गई। यकम अप्रैल को 3 साल की थी, सारी की सारी यकम अप्रैल को 500 की 500 3 साल की थी। 30 सितंबर को 6 महीने गुजरने के एग्जैक्ट 6वें महीने के आखिरी दिन उसमें से 20 मर गई। उस दिन उनकी क्या उम्र होगी? 3.5 years। अब 3.5 years पर अगर तो फेयर वैल्यू गिवन होती तो आप इस बहस में पढ़ते कि जी पहले इसको फेयर वैल्यू पे लाएंगे, गेन लॉस रिकॉर्ड करेंगे, फिर डिस्पोज करेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन उस दिन की कोई फेयर वैल्यू गिवन, थोड़ी सिंपल सी बात थी। वो ओपनिंग डेट पर कितने की थी? 3 साल की, और कितनी कीमत थी हर एक की? 2700। तो इस कीमत पर वो एसेट अकाउंट के अंदर पड़ी थी। कितना बनता है? हाँ, यहाँ से निकलेगी फेयर वैल्यू। उसके बाद सवाल के अंदर बताया गया था कॉस्ट टू सेल है 6.5 और 3%। अब ज़रा बड़े हो जाए ना, 6.5 और 3% कितना बनता है? 9.5। अगर 9.5 माइनस करना है तो इसको 90.5 लिखना शुरू करो, आप बड़े हो जाओ, ठीक है। पर्चे में कितनों ने ऐसे ही किया था? अच्छा, कितनों ने माइनस किया था फिगर निकाल के? कितनों ने याद ही नहीं कि क्या किया था? कितनों ने टेस्ट ही नहीं दिया था? बेशर्मो। ओके जी, क्या आंसर है? 48। अच्छा, दोबारा 870, ठीक है। कैश कुछ कोई नहीं आया तो सारा ही प्रॉफिट है। अच्छा, ठीक है जी, 48870, ये होगी पहली, ठीक है। कैश कोई नहीं आया। अब इससे अगले ही दिन हमने क्या किया? नहीं खरीदी, ठीक है। अच्छा, ये समझाने की ज़रूरत तो नहीं है अब कि ये 20 गई तो, ठीक है। अच्छा,
अब जो परचेज की हैं उनकी एंट्री होती है बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। कैश में ये सारे आउटफ्लोस मतलब हमने कहा था हिट होते हैं, ऐसे ही है, ये कैश के अंदर नजर आते हैं। बाकी बायोलॉजिकल एसेट को तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करना था, ठीक है। अब कितने बैचलर इन आर्ट्स आए नए भी 20 आए, ठीक है। हर बैचलर ऑफ आर्ट की रकम इसकी इनकी कीमत क्या थी, 20 रिप्लेसमेंट काउस 2100 ईच की खरीदी हैं, और ये सारी की सारी 1 ईयर ओल्ड थी। वैसे तो उसने 2100 बता दिया था, हमें ज़रूरत ही नहीं थी, खैर 2100। लेकिन ये बायोलॉजिकल एसेट है, कैश नहीं है, इसको हमने रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू, और कॉस्ट टू सेल हमें पता है 90.5%। एक बार निकला है फिर सुकून हो जाता है जी। 38010। चलो अब अगली बात आती है कैश। कैश में क्या क्या पे किया, नहीं समझ आई, ठहर बेटा, बाय करते हैं लेकिन बायोलॉजिकल एसिड को एट इनिशियल रिकग्निशन भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करते हैं। भूल गए हो? वो याद करो, मेहनती का सवाल, पहले ही दिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड किया था, ट्रांसपोर्टेशन को निकाल के बाकी सब चीज़ें माइनस कर दी थी। आपको उस दिन बड़ा अजीब व गरीब लग रहा था, अब तो नहीं लगना चाहिए था जी। उसके बाद कैश कितना है जी, ये 2100 जमा 2100 इंटू 20 कितना बनता है, कर लो ना, कुछ तो शॉर्ट करो। 4200 नहीं यार, 1000। अच्छा ये 42,000 क्या है जी, आउटफ्लो प्लस कर दोगे इसमें 1%, फिर 5%, 6 और 2 8% हुआ ना, 1 कर रहे हो, प्लस 8% ऑफ, ये प्लस वाला ना बड़ा खतरनाक है असल में, बच्चों के टेस्ट के अंदर अजीबो गरीब काम देखने को मिले। खैर बोलो टोटल क्या आ गया, 4500। अच्छा ये लो, तो पहले ही दिन क्या आ जाया करता था इसमें, फाइनेंस कॉस्ट। चलो अब लिख लो, फिर उसकी बहस करते हैं। बैलेंसिंग 7350, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंस कॉस्ट की तरफ। कितने में तेरी फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट ऑन बाइंग, ये तो बता दिया था। कैश में तो आउटफ्लो तो है ना, आउटफ्लो तो है बिल्कुल, ये भी उसमें आना चाहिए, लेकिन इसको हम इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करें तो बेहतर है अलग से, ठीक है। आउटफ्लो तो है लेकिन इसको अलग से एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लो, ऐसे मेरा दिल कर रहा है। वन ऑफ आने वाली चीज़ है, परेशान करेगी ऐसी बात में। अभी अगले सवाल में बोरिंग कॉस्ट, वो नो डाउट, लेकिन ये रूटीन के अंदर आने वाली चीज़ें, कॉस्ट टू परचेज के अंदर, ठीक है ना। लेकिन फाइनेंस कॉस्ट ऐसे ही आ गया था, असल में आगे जाके मैंने अभी आपको बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देना, सवाल में आया हुआ था, टच हुआ था बोरिंग कॉस्ट, तो फिर उससे ऐसे कंफ्यूज ना करो, इसको एक्सपेंस को फिलहाल, ओके जी। ये देख लें जी सॉल्यूशन, तस्वीर ले लें, ये नहीं है, सॉरी ये है जी 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 जी, एक्सपेंस कर दो, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। वेबसाइट पे इंशाल्लाह मुझे असल में बस वो, वरना मेरे FAR1 में चाहती मार लेना, ये एक आधी चीज़ वहाँ पे टेस्ट वगैरह की मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, लेकिन वैसे मेरा दिल है कि मुझे वो बना दें FAR2 का अलग से प्रोग्रामर जो है अदनान साहब वाले, तो वहाँ पे फिर आपको ये मिल जाएंगी चीज़ें, अब तक की मैं डाल दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा वैसे अभी इसकी एंट्रीज करनी थी, मेरा दिल मान नहीं रहा इससे आगे जाने को। कोई बात नहीं, टाइम आपका भी तो इसी पे ही लगा था ना। ओपनिंग बैलेंस में कितनी पड़ी थी, खैउस 2701 की कीमत थी ना, और 90.5 पे इसने आना था, ठीक है। कितना आता है, 1221752। अच्छा और भी आगे 0। अच्छा जी, उसके बाद कुछ गई कबूल हो गई, अब ऊपर निकाल लिया इसकी, 48870, ये चली गई, ये नहीं रही। उसके बाद परचेजी नई परचेजी, ये 38010, डन जी। उसके बाद पागलों की तरह किस किस ने प्राइस और
फिजिकल को अलग अलग किया पागलों की तरह? कोई नहीं, कोई पागल नहीं। आप लोग पागल नहीं हैं, तो हर पागल यही कहता है। अच्छा वैसे तो अब मैं क्या करता, वैसे मैं 500 ही रहने देता कि यार 20 गई 20 आई, लेकिन एक छोटा सा मसला है, जो 20 गई थी वो 3 साल की थी, साल के शुरू में जब गई 3.5 की थी, और अगर खड़ी होती तो 4 साल। लेकिन जो हमने खरीदी हैं रिप्लेसमेंट काउस वो 1 ईयर वाली हैं, ठीक है। 6 महीने पहले खरीदे तो अब वो 1.5 ईयर वाली होंगी, तो दोनों अलग अलग हैं, तो 480 अलग रखें, ठीक है। इसकी कीमत क्या है? 4 साल वाली कितने गई? 4 साला गाय 31 मार्च x5 पे जी 2650 की है, बिस्मिल्लाह। लेकिन इसको 90.5 से मल्टीप्लाई करो। भाई अब समझ आ रही है क्यों 90.5? 90 याद आया कुछ? हर मौके पे वो इनिशियल मेजरमेंट पे, खरीदते हुए, बॉर्न होते हुए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आते हुए, क्लोजिंग पे, हमेशा इसको कहाँ पे रखते थे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। प्लस 20 काउज हैं, और अब ये कितने की उम्र रखती थी? अब पहले रखती कितनी थी जब आई थी? तो 1 साल की। अब 6 महीने गुजर गए तो 1.5 साल की हो गई। 31 मार्च पे 2350 की, ठीक है जी। कितना आया? अच्छा जितना भी आएगा यहाँ पर बैलेंसिंग इंशाल्लाह प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप ले जाएंगे, ठीक है जी। ओके डन। एंट्री एक ही होगी, इसकी एंट्री, बाकी तो 2 हो चुकी है ना। ओपनिंग की एंट्री होती कोई नहीं, डेथ की एंट्री हो गई, खरीदे की एंट्री हो गई, क्लोजिंग की एंट्री भी कोई नहीं होती, ठीक है। तो रह गया प्रॉफिट एंड लॉस। गेन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट, लॉस होगा तो उलट। डन। चलो I38 वाला सवाल ना सही, आज सिर्फ इसी को ही कर देते हैं, पूरा तो करें ना, जान तो छूटे। वैसे ज़हन के ऊपर ना सवार है, ये नहीं हो रहा, अभी बस हो जाएगा ना, ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे। मंडे को नया टेस्ट भी तो देना है, उसको फिर जहन पे सवार करेंगे, ठीक है। ओह सॉरी, मंडे को तो FAR1 का, एक तो आप लोगों का ना चेंज हुआ है टाइम टेबल। FAR1 पहले होता था जुमेरात को, और ये मंडे को होता था। चले कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, टेस्ट दे के जाना है। टेस्ट ना दिया तो बेटा जब कभी भी मिल गए मुझे, जहाँ कहीं मिल गए, मैंने छोड़ना कोई नहीं, मुंह उठा के फिर पेपर के बाद आए होते हैं। अच्छा जी, आपकी बात नहीं कर, आप थोड़ी आएंगे, आप तो नहीं आएंगे इंशाल्लाह। टेड स्टार्टेड रनिंग, भागना शुरू कर दिया उसने? नहीं, अ फार्म दैट इज इन्वॉल्व। मैं एकदम रिलैक्स हो गया। I38 वाला आप मंडे को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सवाल, लेकिन वो सवाल दोबारा से होमवर्क में आज लेना है, और आज तो लाजमी करना है। कितने बच्चों ने I38 वाला सवाल अटेम्प्ट कर लिया था? बस सवाल नंबर बताएं ज़रा। नहीं, मैं सब कुछ रोक दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, नाम बताओ, सफ़ा बताओ 250। जो ना करके आया उसकी खैर नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सच मुचा गुस्से से कह रहा हूँ, ये अटेम्प्ट करके आना, इसको मैं इंशाल्लाह फिर करवाऊंगा। ओके, मस्ट होमवर्क। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, वो ना करिएगा, उनके लिए और थोड़ा काम है करने को। उन्होंने सारी लीज रिवाइज करनी है, सिर्फ मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर रह गया, बाकी सारी लीज रिवाइज करके आएंगे। वो सारी लीज आज हमने कंक्लूड कर दी है, मजाक थोड़ा ही है, मसरूफ बच्चे हैं। ओके चलें वापस आएँ जी, वापस आएँ। आप सिर्फ टेस्ट डिस्कस करते हैं, एकदम से रिलैक्स हो गए, अब आराम से टेस्ट डिस्कस करते हैं। Ted started running a farm that is involved in agricultural activity whereby it buys dairy products producing cows. At the end of financial year, Ted purchased 1000 dairy cows. At the end, start. लेकिन ओपनिंग नहीं है, पहले दिन परचेजा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विद एन एवरेज एज ऑफ 2 years फॉर 1.5 million, ठीक है। तो 1.5 million की इसने अमाउंट टोटल बता दी, अमाउंट ही बता दी, सुभान अल्लाह। टेड हैज़ फॉलोइंग डाटा ऑन फेयर वैल्यूज
ऑफ एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दे दिए, सुभान अल्लाह। 2 ईयर ओल्ड थी स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर पे वो 3 ईयर ओल्ड हो गई होंगी, ठीक है, तो सही है। अब यहाँ तक पहुँच गए आप, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक। चलो होमवर्क तुम भी साथ ही चलो, ताकि इधर ऊपर नज़र आते रहो सबको बार बार, ऐसे जब भी ऐसे हो, ओहो अच्छा होमवर्क करना है, ओहो अच्छा होमवर्क करना है। जी बच्चों, रिक्वायरमेंट क्या थी? जनरल एंट्रीज करनी है। चलो जी, ओपनिंग सबसे मुश्किल वाली, ओपनिंग कख भी नहीं था, ये सारे ही आंडे बनने लग गए। परचेजेस 1.5 मिलियन, ठीक है। उसके बाद कोई न्यू बॉर्न, नो सर, कोई डेथ, नो सर, क्लोजिंग में कितने पड़े हैं? 1000 ही हैं। अब वो जो 2 साल की उम्र रखने वाली गाउज थी, गाउज ही है ना, 1650 क्या है, काउज हैं, अच्छा, फॉर 1.5 ये अब हो चुकी हैं 3 साल की, और एंड पर ये हो चुकी हैं सेल। यानी कि डाटा ज़्यादा भी देकर परेशान किया जाता है आपको, ठीक है। अब इस सवाल में तो ज़्यादातर बच्चे प्राइस और फिजिकल में गए होंगे, हाथ खड़ा करें, कौन कौन थे? 1 2 3, क्यों सर? डाटा ही बड़ा दिया हुआ था, बेहतरीन डाटा उन्होंने दिया ही ऐसा था कि हम प्राइस फिजिकल कर सकते थे, इसलिए हमने कर दिया। भाई रिक्वायरमेंट में उसने बोला था, तो क्या पागल हैं आप लोग? पागल हैं आप लोग? बोले बोले पागल हैं? हाथ पागल, हाँ ये नहीं कहता, अच्छा सॉरी जी। तो 1000 इंटू 1650। अच्छा सुनो भाई, सुन तो लो प्लीज़। पॉइंट 1 नहीं दी हुई उसने फेयर वैल्यू के बाद कॉस्ट टू सेल, तो समझो यही है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। लिखा, हाँ सॉरी ऊपर लिखा तो है, ओके ओके। अच्छा ये ना भी लिखा होता तो हम फिर ये अज्यूम करते मजबूरी में कि यही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्लोजिंग आ जाएगा, यस सर, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर आ जाएगी। अब आपने ओपनिंग की, तो ओपनिंग तो था ही कोई नहीं, परचेज की एंट्री करनी है, फिगर ही उसने दे दिया है, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, उसके बाद कैश क्रेडिट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर की एंट्री करनी, क्लोजिंग की भी नहीं करनी। हाँ सॉरी आई एम सॉरी, ये तो अलग अलग की ना। 4000 गैलन आए, ठीक है, और एवरेज प्राइस है 5 रुपये पर गैलन, तो 40,000 सॉरी 40,000 इंटू 5 रुपये, 2 लाख। 2 लाख की पहले आपने एंट्री की होगी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिल्क डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, अल्लाह के खजानों से आया, अल्लाह के खजानों से आया, गेन हो गया। उसके बाद फौरन इन्वेंट्री डेबिट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाल्टी, बाल्टी वो उसमें डाल दी, क्या होता है वो बड़ा सा दूध वाला रखा होता है, जो आपने भी वही रखा हुआ है, नाम नहीं पता, अच्छा ओके। सोल्ड भी कर दें, लेट्स सी व्हाट इज बीइंग डन। बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस, मिल्क आया, प्रॉफिट एंड लॉस, मिल्क गया इन्वेंट्री, मिल्क बिका और कॉस्ट ऑफ सेल। हर जगह पे नंबर पड़े होते हैं। डरने वालों, तुम लोगों के लिए ये जगह कोई नहीं है यहाँ पे, ये डरने वालों के लिए जगह नहीं है। देखो हर 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 जगह, जिसने ये सही लिखा ये भूल गया, उसको 0.25 मिलेगा, सही है। हर जगह पे नंबर होते हैं, बस जो FAR 1 में लड़ के आया है नंबर मिलेंगे उसको, हाँ हर जगह पे नंबर मिले होंगे उसको इंशाल्लाह। 3 बस बस कोई नहीं। 3 कैसा था? वो तो लीज है और सिंपल सा होगा, ओके। क्वेश्चन 4 MCQs कैसे थे? मजे के आसान, चलो एक नजर देख लो, एक मर्दान और मर्दान, मर्दान खान, इसकी पिक्चर ले लें अगर लेनी चाहें तो। ये मार्क्स सिर्फ इस नाम के लिखने के 1 नंबर था, छोड़ आए। आपने क्या बताया नहीं, बचपन से उस्ताद तुम लोगों को बताने लगे हैं, बचपन से उस्ताद बताने लगे हैं। तुमसे इंट्रो के उस्ताद ने भी तुम्हें कहा होगा कि 5 चीज़ों के नंबर होते हैं, लिखा करो। रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। ना लिखो ना लिखो, कटेंगे नंबर इंशाल्लाह। अगर नहीं लिखोगे तो, अगर लिखोगे तो नहीं कटेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये कुछ वर्किंग्स थी, सादा सादा
मैं मतलब डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हम लीज में बहुत आगे बढ़ चुके हैं अब तक। ये तो लीज कुछ भी नहीं, तो बच्चों वाली लीज है। ओके जी, ऑप्शंस देख लें, इनको अगर डिस्कस करने का दिल हो कल तो मेरे साथ कर लीजिएगा। ये आंसर्स देख लें, इनको अगर डिस्कस करना होगा मेरे साथ तो कर लीजिएगा। वैसे IS38 का सवाल हो सकता है डिस्कस। अच्छा जी, टेस्ट डिस्कशन को तो क्लोज करें ना। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, माजरत, भाई ने एक सवाल पूछ लिया बंद करते करते कि 5वां MCQ समझा दें। अकॉर्डिंग टू IS 41, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी क्लासिफाइड एज बायोलॉजिकल एसिड्स? ऑरेंज, देखो देखो, अगर शक है ना तो फिलहाल रुक जाओ, पूरे ना हो तो फिर इस तरफ आना, अजम्पशन लेने की तरफ कि ऑरेंज हैं तो हो सकता है लगे खड़े हों। लगे हुए तो बायोलॉजिकल एसिड ही है ना, ऐनक वाले भाई हैं जी। हाँ, चिकन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चिकन्स बिल्कुल हैं, ट्रीज बिल्कुल हैं, बायोलॉजिकल एसिड हैं, ट्रीज बायोलॉजिकल एसिड हैं, ठीक है। लंबर वाले ट्रीज नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है, तो ट्रीज तो है ना, लिखा तो नहीं हुआ उसने। अब एग्स तो हो नहीं सकते, एग्स लगे हुए हैं, वो तो पड़े हुए हैं, उठा लें बस, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है ये, ऑरेंज भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, एग्स भी। ट्रीज के बारे में उसको लिखना होता है ना, अगर आप दिल कर रहा है लिखना होता तो वो लिखता फैलेड ट्रीज, फॉल्ड ट्रीज, ठीक है ना। ऑर्चर्ड तो फिर बाग है, वो तो फिर बायोलॉजिकल एसिड की तरफ आ जाएगा, लेकिन वो ऑर्चर्ड होगा तो फिर वो हम कहेंगे ये वो बायोलॉजिकल एसिड है जो IS 41 कहता है इधर से निकालो, जाहिर सी बात है। बाकी कोई नहीं यार, एक कदी हो ही जाती है। ओके जी, क्लोज करें, अल्लाह हाफिज़।